हाय बच्चों, तो हम लोग आज बेसिक वीडियो का भाग 2 है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बेसिक वीडियो का भाग 1 जो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग पहले सीखते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई पूर्णांक होता था, q बराबर नहीं 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां पर हमारा p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। आप लोग को पूर्णांक नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेसिक वीडियो भाग 1 का, उसमें हम लोग समझे हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग वहां से जाकर देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये समझ में आपको आएगा। तो पूर्णांक होना चाहिए p और q, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं 3/5। देखिए 3/5 p बटा q के रूप में है ना, उसी तरह से लिखते हैं हम लोग 7/2 p बटा q के रूप में है कि नहीं है। 1/3 p बटा q के रूप में है कि नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 5 बताइए p बटा q के रूप में है नहीं, p बटा q रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको करते हैं, इसका बाटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग के मन में आया हो कि ये कहाँ से आया, तो आप लोग थोड़ा याद कीजिएगा। आप लोग 7 क्लास 6 क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के गुना में भी 1 होता है और उसका भाग में यानी कि बाटा में भी 1 होता है और उसका घात में भी 1 होता है। जैसे मान लीजिए 5 है तो इसका घात में भी हमेशा 1 है, और ये सभी छुपे रहते हैं। वक्त आने पर यानी कि इसका जब जरूरत लगता है तब हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम 5 लिखे थे, लेकिन हमको इसको परिमेय संख्या दिखाना है तो 1 लिख दिए बाटा में, तो p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं, हो गया। तो ये भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं 0/3, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए p बटा q के रूप में है, ऊपर में हम लोग देखिए पूर्णांक संख्या है ना, यहाँ पर पूर्णांक है ना, 0 क्या है, पूर्णांक है, और q यानी कि 3 का है, ये भी पूर्णांक है। p बटा q के रूप का नियम का पालन करना है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं 3/0, बताइए परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से हम लोग परिभाषा में लिखे हैं कि q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, यानी कि हम लोग के हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हम लोग के परिमेय संख्या नहीं था। अब हम लोग एक और संख्या लिखते हैं रूट में जो होता है। जैसे मान लीजिए रूट में 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल निकलेगा इसका, यानी कितना होगा, इसका 2 निकलेगा बाहर निकल करके, तो 2 है, बटा में हम लोग अपना मर्जी से 1 लिख सकते हैं ना। p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं, हो गया। तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं, होगा। यानी कि वैसा वर्गमूल जिसका पूर्ण वर्ग निकलता है, ठीक है ना, वैसा वर्गमूल जिसका पूर्ण वर्ग निकलता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखते हैं हम 25, रूट 25 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 5। हम लोग बाटा में 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या के बाटा में हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो चलिए ये सभी उदाहरण है हम लोग का परिमेय संख्या के, आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्या के गुणधर्म जो है, परिमेय संख्या का गुण हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या का गुण, पहला गुण हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या जो है हमेशा p बटा q के रूप में लिखा जाता है। किस चीज में, p बटा q के रूप में। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या के गुण देख लेते हैं। कुछ गुण है यहाँ पर जिसे हम लोग याद रखेंगे हमेशा, और इसे हम लोग लागू करेंगे। देखिए परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होता है तथा q बराबर नहीं 0 होता है। ठीक है ना, यानी कि परिमेय संख्या के नीचे जो अंश हर है उसमें हम लोग को कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग ऊपर एग्जाम्पल में देख चुके हैं। दूसरा जो है जिसका वर्गमूल पूर्णांक, जिसका वर्ग जो है वर्गमूल पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप, रूट 4 है, इसका वर्गमूल कितना हुआ, पूर्णांक संख्या, यानी कि 4 है ना, पूर्ण है। 16 है, इसका कितना है, 4। 25 है, कितना है, 5। उसी प्रकार से दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए एक परिमेय संख्या हम लोग लेते हैं 4 है, मान लीजिए, एकरा में हम लोग जोड़ दिए 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 4.5, यानी कि 4.1/2 कितना हो जाएगा, 4.1/2। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 है, 9/2 कितना हो गया, 9/2। ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लोग 1 +
2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3। ये क्या है परिमेय संख्या, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, यानी कि अंतर मतलब घटाव। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक, हमारे पास 3 है, इसमें से हम 3/2 घटा देते हैं। 3 है, 3 में से 3/2 यानी कि 3 भी क्या है परिमेय संख्या, और उसमें से हम घटा भी कितना है 3/2 घटा रहे हैं। तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिल जाएगा 3/2। 3/2 मतलब क्या होता है 1.5। 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ना बचेगा, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3/2 भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं 8 है, 8 में से हम घटा दिए 2, कितना प्राप्त होगा 6। 6 क्या हो गया परिमेय संख्या। बटा में 1 हम लोग अपने से सुविधा के लिए लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अगला गुण जो 5वां नंबर में, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। जैसे देख लीजिए हम लोग 1/3 गुना 4/5 लिख दिए। 4 एकम 4 ऊपर, जो अंश है अंश में गुना होता है ना, और जो हर है वो हर में होता है, ठीक है ना। जिसको भी के गुना नहीं आता होगा उनको अगला वीडियो में मिल जाएगा, उसका बेसिक्स वीडियो में देखेंगे आप लोग। 4 एकम 4 और 5 तिहाई 15। देखिए 4/15 कहाँ है परिमेय संख्या है ना, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आता है परिमेय संख्या। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, यानी कि दो परिमेय संख्या करके हम भाग भी देंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा परिमेय संख्या। जैसे कि देख लीजिएगा हम 6 लिखते हैं, 6/5 कर दिए, भागा दे दिए 3/15। क्या दे दिए हैं भागा में 3/15। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, भाग बनाने आता है ना सभी को, किस तरह से बनता है 6/5। गुना लिखने के बाद हमारा जो दाहिना पक्ष वाला जो हर अंश होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं, अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं, यानी कि 15 हमारा ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, सॉरी 3 यहाँ लिखेंगे। अब ऊपर वाला गुना कर देंगे 2 तिहाई 6 और 1 यहाँ पर भी है और 1 एकम 1। देखिए 6/1 आ गया, क्या आया 6/1, जो कि क्या है परिमेय संख्या। तो ये हमारा था परिमेय संख्या के गुणधर्म। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या के गुणधर्म। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट जो है अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या, चलिए देखते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखा है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए √2 है, √2 को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अर के √2 को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे तो √2 जो है अर के इस तरह से हम लोग करते हैं, √2/1 हम लोग उसको साथ लिख लिए। तो P यानी कि हमारा क्या होना चाहिए परिमेय पूर्णांक संख्या होना चाहिए ना। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, रूट से बाहर निकलेगा तभी तो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, पूर्ण तरह से दशमलव में निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। और √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, √8, √10, √12, ये सभी संख्याएं क्या है अपरिमेय संख्या। मतलब वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग √2, √3, √5, √7, √8, √10, √12 देख सकते हैं। और हाँ अपरिमेय संख्या के बाद वो और पाई ना है, देखिए एक ऐसा संख्या भी है जो प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए इसका प्रतीक है ये और इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं पाई। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या, और इसका जो मान है वो है 22/7। तो ये 22/7 जो है ये हो जाता है परिमेय संख्या। क्या हो जाता है परिमेय संख्या। लेकिन ये जो पाई है क्या होता है अपरिमेय संख्या। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पाई क्या है, तो पाई क्या होगा अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या है तो ये परिमेय संख्या। आप इसे बोलेंगे नहीं, अच्छा से याद रखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या के कुछ गुणों को देखने वाले हैं। अपरिमेय संख्या के गुणों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला गुण है इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जो अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा गुण इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ √2 है ना, यानी कि √2 का वर्गमूल
दशमलव में आ जाएगा, क्या में आएगा, दशमलव में आएगा। उसी तरह से √4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, ये दशमलव नहीं ना है। √9 का वर्गमूल कितना है, 3, ये दशमलव नहीं ना है। तो ये परिमेय संख्या है और ये वाला अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तीसरा गुण देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है, क्या आता है, अपरिमेय संख्या। इसको एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास √3 है, एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा अपरिमेय संख्या है √2। तो ये क्या है, दोनों मिल करके आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुटेंगे, और इसका रिजल्ट जो आएगा यही रहेगा, और ये रिजल्ट जो है अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं √3 प्लस एक और इसी को ले लेते हैं √3, इसको दोनों को योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग अगला गुणधर्म देखते हैं, इसका गुण, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। यानी कि जब दो अपरिमेय संख्या के हम लोग घटाएंगे यानी अंतर निकालेंगे तो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है √3 और एक और अपरिमेय संख्या है वो भी है √3। ये कितना आ जाएगा आंसर में, 0 बाटा में 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 0/1 आ गया, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या भी हो सकता है। और एक और कंडीशन लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है √3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है √2। अब बताइए इसमें से √3 में से √2 घटेगा, नहीं घट सकता है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग यही जो रिजल्ट आ जाएगा √3 माइनस √2, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगला गुण है जो 5वां नंबर में, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। आइए एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। मान लीजिए √5 है, इसको गुना कर दिए √5 से, √5 क्या है, अपरिमेय, ये भी क्या है, अपरिमेय। दोनों को गुना करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 25, अंदर अंदर गुना हो जाता है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, 5/1 लिख सकते हैं ना। देखिए अपरिमेय अपरिमेय गुना किए तो रिजल्ट क्या मिला, परिमेय। एक और हम लोग उदाहरण समझते हैं। √5 क्या है, अपरिमेय, √3 क्या है, अपरिमेय। अब दोनों गुना किए तो रूट में क्या आ जाएगा, 5 दिया 15, अंदर अंदर गुना होता है। अब बताइए 15 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला गुण देखेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी है जो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास √7 है, इसको हम भाग दे देंगे √7 से ही, हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास √5 है, इसको हम लोग भाग दे देंगे, या भाग मतलब बटा होता है ना, बटा √3 लिख दिए, √5/√3, यानी कि करनी में 5 करनी में 3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा हम लोग के करनी में 5/3, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल क्या आएगा, परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे आइए हम लोग अगला पॉइंट जो देखते हैं, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं। यानी कि जो दोनों जब एक साथ में रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को। यानी कि जब दोनों साथ साथ रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं ना। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों जब साथ में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे देख लीजिए √3 अपरिमेय है, √4 परिमेय है, 5 क्या है, 5 परिमेय है, 7/2 परिमेय है, 9 परिमेय है, 5/3 परिमेय है। अपरिमेय तथा परिमेय के संग्रह को ही क्या कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आज के बेसिक्स वीडियो में हम लोग बस इतना ही कंप्लीट करते हैं, और बेसिक्स जो भी है हम लोग के नंबर सिस्टम के उसको हम लोग अगला वीडियो में कंप्लीट करेंगे।